टुनटुनी चिड़िया पेट से थी और जल्दी ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला बहुत ही कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और ऊपर से बारिश भी। मैं क्या करूं? सब पंछी अपना अपना घोंसला पक्का करने में लगे हैं। मैं किससे मदद मांगूं? इस अवस्था में मैं उड़कर बाहर भी नहीं जा सकती। हे ऊपर वाले, अब बस तेरा ही सहारा है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। अरे टुनटुनी, तुम आज की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ कालू भैया। मैं इस अवस्था में कैसे आ सकती थी? आप बताइए, क्या हुआ था आज की सभा में? आज मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी भी शामिल थे सभा में। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आएगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे अपने आने वाले बच्चों की चिंता है कालू भैया। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अगर तूफान आएगा भी तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो टुनटुनी, हम जरूर कोई ना कोई उपाय करेंगे। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जैसे ही अगले दिन से जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज है। तभी टुनटुनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घोंसले से उड़ जाती है और तेज बारिश में भीगते हुए कालू कौवा के घर आ जाती है और आवाज लगाती है, कालू भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुनटुनी। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कैसे? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया, इसलिए मैं जैसे तैसे उड़कर आपके घर मदद मांगने चली आई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घर में जगह दे दो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपने घर चली जाऊंगी कालू भैया। कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो ये अंडे बाहर आने तक यही रहेगी और मुझे इसका ख्याल रखना होगा। और मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने भी कहा था बारिश 4-5 दिनों तक नहीं रुकेगी और तब तक मुझे इसको भोजन भी खिलाना होगा और घर में सिर्फ थोड़ा ही भोजन बचा है। अरे कालू भैया कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से मेरे घर में जगह नहीं है। तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। ये बोलकर कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर चील के घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। चील भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुनटुनी। चील भैया दरवाजा खोलते हैं। अरे टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? टुनटुनी चिड़िया चील भैया को सारी बातें बता देती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मेरे घर मेरी मौसी जी आई हुई हैं और मेरा घर छोटा भी है, इसलिए तुम कोई और घर देखो। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरा पेट तो अब और भी ज्यादा दर्द कर रहा है। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे टूनी बहन की याद आ जाती है। वो थकी हारी किसी तरह टूनी के घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। टूनी बहन दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुनटुनी। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें बुखार आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, अचानक यहाँ कैसे? क्या बताऊँ टूनी बहन, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं और आज तो बहुत तेज बारिश है। इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया और इस अवस्था में मैं कालू भैया के घर मदद मांगने गई, लेकिन उनके घर भी मेहमान आए हुए थे।
फिर बाद में मैं चील भैया के घर गई, लेकिन उनके घर उनकी मौसी रहने के लिए आई हुई हैं। जैसे तैसे करके मैं आपके घर आई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो और अब तुम अपने अंडे आराम से यहाँ दे सकती हो। टूनी चिड़िया टुनटुनी का अच्छे से ख्याल रखती है और दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। कुछ दिनों बाद अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी और टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को एक घर बनाकर देने की सोच रही थी। कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। मैं इनसे टुनटुनी के लिए घर बनाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उसे बनाने वाली होती है कि तभी ऊपर से राजू कौवा उसे देख लेता है और चील भाई के पास आता है। अरे चील भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है और वो है एक चिड़िया। क्या चिड़िया? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चलो जल्दी से दिखाओ। राजू कौवा चील को वहाँ लेकर आ जाता है। तभी चील टूनी चिड़िया को झपटने ही वाला था कि तभी अच्छा वाला कालू कौवा वहाँ आ जाता है। थोड़े दिन के लिए मैं जंगल से बाहर क्या गया, तुम यहाँ के उसूल भूल गए? राजू कौवा और कालू कौवा में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये देखकर चील डरकर वहाँ से भाग जाता है और मार खाकर राजू कौवा भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो वो शिकारी चील मुझे खा जाता। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो टूनी बहन? मेरे घर टुनटुनी चिड़िया रहने आई है। इस बारिश और तेज तूफान की वजह से उसका घर टूट गया और अभी कुछ दिनों पहले उसने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। मैं उसी के लिए इन लकड़ियों से घर बना रही हूँ। आप बहुत अच्छी हो टूनी बहन। टुनटुनी चिड़िया मेरे घर मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उससे झूठ कहा। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर बनाने में वक्त लग जाएगा। तुम ऐसा करो, घर बनाने में मेरी मदद करो। हम दोनों टुनटुनी को सरप्राइज देंगे। हाँ, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। फिर उसके बाद कालू कौवा और टूनी चिड़िया मिलकर उसके लिए लकड़ी का घर बना देते हैं। कालू कौवा अपने घर चला जाता है, टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अरे टूनी बहन, आप कहाँ चली गई थी? मैं यहाँ थी घर के बाहर, भोजन की तलाश में गई थी। मुझे आपका थैंक यू करना था टूनी बहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप मेरी मदद न करती तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। अरे टुनटुनी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बहुत अच्छा लगा तेरी मदद करके। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना घोंसला फिर से बनाना होगा। अरे टुनटुनी, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो। नहीं नहीं टूनी बहन, आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतना किया है, यही बहुत है। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है टुनटुनी, लेकिन एक काम करो, घर के बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसे भी लेते जाना। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसे वहाँ एक लकड़ी का बना हुआ घर दिखाई देता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आकर कहती है, अरे टुनटुनी, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा है टूनी बहन। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के दिए हुए लकड़ी के घर में खुशी खुशी अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगती है।